नमस्कार दोस्तों, आज बात है चीन की। लेकिन मुद्दा सिर्फ चीन का नहीं है, मुद्दा है पूरी दुनिया की थाली का। जी हाँ दोस्तों, चीन ने एक बहुत बड़ी घोषणा की है। अनाज और खाद्य के उत्पादन को हर हाल में स्थिर रखा जाएगा। इसके पीछे की वजह सिर्फ खेती नहीं है, सियासत, अर्थव्यवस्था और सुरक्षा है। दोस्तों, पहले जानते हैं आखिर मुद्दा क्या है। दोस्तों, दुनिया इस समय 3 बड़े संकटों से जूझ रही है: युद्ध, जलवायु परिवर्तन और महंगाई। और इतिहास गवाह है, जब भी संकट आता है सबसे पहले भोजन पर असर पड़ता है। इसलिए चीन ने अब साफ कह दिया है, अनाज और खाद्य तेल पर कोई समझौता नहीं होगा। आखिर क्या है चीन की कृषि इतर योजना, जानते हैं। सरकार ने फैसला किया है कि देश में चावल, गेहूं, मक्का और खाद्य तेल वाली फसलें, इनका उत्पादन ना घटेगा ना रुकेगा और ना ही आयात पर निर्भर रहेगा। मतलब साफ है दोस्तों, भूख के मामले में चीन अब किसी पर भी भरोसा नहीं करेगा। योजना के 3 बड़े हथियार। पहला हथियार, हाई स्टैंडर्ड फार्मलैंड। चीन अपनी खेती की जमीन को हाई स्टैंडर्ड फार्मलैंड बना रहा है, मतलब बेहतर सिंचाई, उपजाऊ मिट्टी और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर। कम जमीन लेकिन ज़्यादा पैदावार। दूसरा हथियार, तकनीक। अब खेती हल से नहीं, डेटा और मशीनों से होगी, यानी उन्नत बीज, स्मार्ट मशीनें, डिजिटल और एआई आधारित खेती, ताकि किसान मजबूत हों और उत्पादन रिकॉर्ड तोड़े। तीसरा बड़ा हथियार, किसान। चीन जानता है, अगर किसान कमजोर हुआ तो पूरा देश कमजोर हो जाएगा। इसीलिए किसान को सब्सिडी, प्रशिक्षण और सरकारी समर्थन, अब खेती को घाटे का नहीं फायदे का सौदा बनाया जा रहा है। अब जानते हैं चीन को यह सब आखिर क्यों करना पड़ रहा है। दोस्तों, चीन दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश है। अगर वहाँ खाने की कमी हुई तो उसका असर बाजार पर पड़ेगा, महंगाई पर पड़ेगा और पूरी दुनिया पर भी पड़ेगा। इसलिए चीन चाहता है, युद्ध हो या शांति, मंदी हो या तेजी, थाली भरी रहनी चाहिए। दोस्तों, अब जानते हैं भारत इससे क्या सीख ले सकता है। अब सवाल भारत का है दोस्तों। भारत भी एक कृषि प्रधान देश है, लेकिन हम खाद्य तेल आयात करते हैं। किसान अभी भी मौसम पर निर्भर है। चीन की यह नीति हमें याद दिलाती है कि भविष्य की लड़ाई हथियारों से नहीं, भोजन से लड़ी जाएगी। दोस्तों, अब आखिरी बात, चीन की यह कृषि इतर योजना सिर्फ खेती ही नहीं, यह एक रणनीति है, यह सुरक्षा है और भविष्य की तैयारी भी। और याद रखिए, जिस देश के पास अनाज है उसके पास विकल्प है।